अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। बहुत बड़ी खबर है, बड़ा दावा है ये। और इस दावे के अंदर जो बात है वो एक मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी खबर है। और मैं दावा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक तरफ का दावा है। एक फरीक की ये बात है, एक फरीक ये क्लेम कर रहा है कि ऐसे हो गया है। वो फरीक कौन सा है? वो है अपोजिशन। अपोजिशन वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आइंदा 1-2 रोज़ में सामने लाने वाली है। और ये बड़ा ब्रेक थ्रू क्या है? वो बड़ा ब्रेक थ्रू ये है कि जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, वो हुकूमत को खुलकर खुलकर एलानिया अब वो हुकूमत के सामने आएँगी। और इस हवाले से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, जो अभी मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करूँगा, उसमें ये है कि 3 जो ख़ास तौर पर जो इत्तेहादी जमातें हैं, जो 3 एक तो मुस्लिम लीग काफ है, एमक्यूएम है और बाप पार्टी है। ये तीनों जमातें इस वक़्त किस पोज़ीशन पे खड़ी हैं? इस वक़्त उनकी बातचीत कहाँ पर, किस सतह पर है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ज़रा गौर से आप इस बात को सुनें। मुस्लिम लीग काफ के हवाले से मुस्लिम लीग काफ के हवाले से हमारे ज़राए का कहना है कि वहाँ पर मामलात तकरीबन तय हो चुके हैं। मुस्लिम लीग के अपोज़िशन के साथ मामला तकरीबन तय हो चुके हैं। और वो मामलात क्या हैं? वो ये है कि मुस्लिम लीग काफ को पंजाब के अंदर स्पीकरशिप जो है वो इसी तरह से बरकरार रखी जाएगी। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग काफ उसे वफाकी काबीना के अंदर कम अज़ कम सीनियर वज़ीर का ओहदा जो है वो मिलेगा। हमारे ज़राए तो ये भी कहते हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा नए सिरे से क्रिएट किया जाएगा, जिस तरह से मुस्लिम लीग काफ को पीपल्स पार्टी के दौर में यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया था। अब भी एक तजवीज़ ये है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की सीट जो है वो क्रिएट करके मुस्लिम लीग काफ को दी जाए। लेकिन उसके साथ-साथ ये भी है कि और कुछ नहीं तो कम अज़ कम सीनियर वज़ीर का ओहदा जो है वो मिलेगा और एक वज़ारत भी मज़ीद ऐड हो सकती है। ये तो है मुस्लिम लीग काफ के हवाले से। और मुस्लिम लीग काफ जो है और उसके हुकूमत के साथ मामला जो हैं, वो अब तकरीबन कुछ जिसे कह रहे हैं कि ख़राब हो गए हैं। और ये ख़राब करने में किसी और का हाथ नहीं है, हुकूमत के अपने ही जो बही ख़्वाह जो जो क्लेम करते हैं शेख रशीद साहब कि वो इमरान खान के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। तो शेख साहब ने बड़ी कम डाला है इस सारे मामले में। और उन्होंने जो काम 6 दिन में होना था, उन्होंने कहा 1 दिन में हो जाए। आज आपको मालूम होगा कि आज उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, जिस तरह से उन्होंने काफ लीग को ह्यूमिलेट किया और काफ लीग को के बारे में ये कहा कि 5 सीटों वाले जो हैं, जिस तरह से वो ब्लैकमेल करते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं इमरान खान के साथ डट कर खड़ा हूँ। और फिर इस बात की उन्होंने वज़ाहत भी की कि 5 सीटों वाले की जो बात कर रहे हैं आप, वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। और इसके ऊपर फिर फ़ौरी तौर पर मोनिस इलाही का जो है वो ट्वीट जो आया, वो भी इंतहाई सख्त था। उन्होंने उन्हें शेख रशीद को उनके बचपन की जवानी की बातें याद करवा दी। उन्होंने कहा कि जनाब शेख साहब, आप जिस काफ़िले के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिन्हें आप ब्लैकमेलर कह रहे हैं, इन्हीं काफ़िले के ये जो फ़ैमिली है, इसके बुज़ुर्गों से आप पैसे लेते रहे हैं। इससे जो मैं समझता हूँ कि इससे बदतरीन जवाब कोई नहीं हो सकता था कि आप किसी शख्स की उसकी जो एक हमीयत है, आप उसके ऊपर जो है वो आपने उसको चैलेंज किया और उसे निशान लगा दिया उसके ऊपर। तो ये शेख साहब की हिम्मत है, वो इस किस्म के जवाब भी जो हैं वो सह जाते हैं और वो खा भी जाते हैं हर चीज़। और इसके बाद हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में वही शेख साहब जो हैं, वो चौधरी साहब के पास भी बैठे होंगे। ये शेख साहब की तबीयत में एक ख़ास एक लचक अल्लाह ताला ने फ़राहम की है उन्हें। तो ये शेख साहब ने काम किया इस तरह से। और इसके साथ-साथ ये है कि ये पहले दिन में से कहा जा रहा था कि इमरान खान कभी परवेज़ इलाही को चीफ़ मिनिस्टर नहीं बनाएँगे। और अब ये बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चौधरी परवेज़ इलाही को चीफ़ मिनिस्टर बनाने के हवाले से कोरा जवाब दे दिया है। और ये भी बात रिपोर्ट हो गई है कि जो फवाद चौधरी उन्हें जाकर मिले और दीगर वज़रा, उसमें उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जो है वो इस बात पर राज़ी नहीं होती कि आप जो है वो उन्हें आपको पंजाब की वज़ारत आला दे दी जाए।
सो ये तो क्यू लीग के साथ मामलात हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि पीर के रोज़ ये कहा जा रहा था कि क्यू लीग अपना हतमी फैसला करेगी, लेकिन चौधरी शुजात ने कहा है कि कल ही यानी संडे को इजलास जो है वो होगा और संडे के इजलास में ही वो अपना फैसला जो है वो सुना देंगे कि उन्होंने हुकूमत के साथ रहना है या अपोजिशन के साथ जाना है। मेरे ज़राए का ये कहना है कि क्यू लीग की जो लीडरशिप है, चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात, उनका आसिफ जरदारी के साथ मुकम्मल तौर पर उनकी बस फिट हो गई है गोटी और उन्होंने तमाम फ़ैसले जो हैं आसिफ जरदारी के ऊपर छोड़ दिए हैं कि वो उन्हें आइंदा सेटअप के अंदर क्या डील लेकर देते हैं। तो आसिफ अली जरदारी उनके लिए बेहतर से बेहतर डील जो है उसका बंदोबस्त करके देंगे। उसके एवज़ में वो तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर मियां नवाज शरीफ जो ये चाह रहे थे और कि चौधरी बरादरान को वज़ारत आला ना दी जाए और कोई दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया जाए, क्योंकि वो ख़ाइफ़ हैं कि चौधरी बरादरान अगर पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप में आ जाते हैं तो वो उनके लिए मसाइल पैदा करेंगे आइंदा इलेक्शन से पहले। तो इसका भी बंदोबस्त हो गया। वो ये कि जो तरीन ग्रुप है उसके साथ जो अब तक की जो इतलात हैं वो ये है कि मामलात अपोजिशन के बड़ी हद तक जो है वो तय हो गए हैं और उसके बाद मरकज़ में अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो इमीडिएटली एक तो स्पीकर नेशनल असम्बली और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ रही है, फिर उसके बाद वज़ीर आला बुज़दार के ख़िलाफ़ आ रही है और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है वो ख़ुद चीफ मिनिस्टरशिप नहीं लेगी, बल्कि तरीन ग्रुप में से किसी को ऑफ़र की जाएगी चीफ मिनिस्टरशिप। और इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्कान है जिस नाम का, वो वही शख्सियत हैं जो पिछले 6 दिन से बहुत एक्टिव हुए हैं, एकदम से मंजरनामे में पे जो है वो उभर कर सामने आए। अलीम ख़ान, अलीम ख़ान का नाम जो है वो डिस्कस हो रहा है तरीन ग्रुप की तरफ से कि वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर होंगे। और इसके साथ साथ ये है कि अलीम ख़ान ये चीफ मिनिस्टरशिप तो करेंगे वो पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक की नुमाइंदगी करते हुए। और मैंने पूछा कि क्या फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो उसे कैसे दी जा सकती है, जैसे कोई डिस्क्वालिफिकेशन का मामला, तो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने वो उन्होंने कहा जी कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो अगर डिस्क्वालीफाई अगर कोई करता है, कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है, तो वो ऐसी सूरत में है कि अगर वो वज़ीर आला के या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट कास्ट करता है तो वोट देने पर तो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, वोट लेने पर तो नहीं हो सकती। ये तो कहीं आइन में नहीं लिखा हुआ। तो अगर पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक अपना चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट खड़ा करता है और उसे मुस्लिम लीग नून वोट देती है, तो इसमें वो कैसे उसके खिलाफ जो है वो कोई डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई जो है वो अमल में ला सकते हैं। और फिर दूसरी ये बात कि अगर एक बार एक शख्स का नाम जब बोल गया, पुकारा गया कि मिस्टर एक्स वाई जी या मिस्टर अलीम ख़ान ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर होंगे और उसके पीछे पूरी मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट आ जाती है, कोई 150 लोगों की, तो उसके बाद क्या मंज़र होगा? ये तो मैं खुद ही देख रहा हूँ और मेरा ख़्याल है कि इससे चश्मे तसव्वुर से अगर आप देखें तो वो सारी पीटीआई आ जाएगी उसके पास, उसके पीछे आ जाएगी। ये कोई लंबी कैलकुलेशन है ही नहीं। यहाँ की हमारी पॉलिटिक्स ही ये है कि जिसका नाम आता है कि ये हुक्मरान है, सारी पार्टीज़ उसके पीछे आके खड़ी हो जाती हैं। आपको याद होगा कि जब मंजूर भट्टू जब बने थे स्पीकर थे, और लेकिन गुलाम हैदर वाई का जब इसी तरह से तख्ता उल्ट गया था और वो ऐसे ही हुआ था कि रातों रात सारी की सारी मुस्लिम लीग नून जो थी वो फ्लोर क्रॉसिंग कर गई थी और मियां मंजूर अहमद भट्टू को जाकर उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया था। तो इसी तरह से पूरी की पूरी पीटीआई जो है वो कहाँ रहेगी, इक़्तिदार के बाहर कौन रहना चाहेगा। अच्छा, ये तो हो गया, यानी ये पंजाब के अंदर इस तरह से एक मुजव्वज़ा जो एक प्लान है, मैं मुजव्वज़ा प्लान कह रहा हूँ क्योंकि जब तक हतमी चीज़ नहीं आती तो हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये ऐसे ही होगा। अब तक की जो चीज़ें हैं वो इसी तरह से हैं। सिंध में एमक्यूएम का मैंने पहले भी एक बार ये अपने एक व्लॉग में कहा था कि एमक्यूएम जो है वो साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरह से क्यू लीग पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून के हवाले से पीपल्स पार्टी की गारंटी मांगती है और मौलाना फजलुर रहमान की गारंटी मांगती है, इसी तरह से सिंध में एमक्यूएम जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले से नून लीग से और चौधरी से गारंटी मांगती है। तो यही इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल है। इस हवाले से आसिफ अली जरदारी से भी उनकी मुलाकात हो गई है और
ये जो एक तजवीज़ है वो ये है कि सिंध में एमकेएम को गवर्नरशिप दी जाएगी, जो कि उनका बहुत पुराना एक मुतालबा है। इस तरह से उन्हें अकोमोडेट किया जाएगा और वो अपोज़िशन का साथ देंगे तहरीक अदम एतमाद में। बाप पार्टी उसमें जो साबिक़ वज़ीर आला हैं, जो कमाल साहब जो हैं, उनके ऊपर दोबारा जो है वो शफ़क़त फ़रमाई जाएगी और हो सकता है कि वो दोबारा वो चीफ़ मिनिस्टर बन जाएँ और इस तरह से उनकी भी चेयरमैन सेनेट के हवाले से खुर्शीद शाह साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि वो भी अपनी चेयरमैनशिप बचाने के लिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास जितने अरकान हैं, जितने लोग हैं, वो अपोज़िशन को दे दें। सो अब एक कहने का मतलब ये है कि एक माहौल ऐसा बन गया है कि जो एक तरफ चीज़ें जो है चलना शुरू हो गई हैं। देखिए ना कि पीटीआई के जो अहमद हसन डैर हैं मुल्तान से, वो पुराने पीपल्स पार्टी के हैं, डिवीज़नल प्रेज़िडेंट होते थे, हमारे साथ बड़ी मुलाकात रही है। उन्होंने भी एक अपनी वीडियो टेप जो है वो जारी कर दी है कि मैं तो वोट नहीं दूँगा अदम एतमाद में, वज़ीर-ए-आज़म के हक़ में वोट नहीं दूँगा और उन्होंने अपने हलके के जो मसाइल हैं उनको जवाज़ बनाया है। ये एक तरीका होता है इन लोगों का, जब वो हवा का रुख देखते हैं, तो वो ऐसे बहुत से लोग हैं जो बदल जाते हैं। अब अगर हालात जो है वो सूरत-ए-हाल अब यहाँ पहुँच गई है कि अब अगर ये इत्तेहादी जो हैं ये अगर छोड़ देते हैं, तो उसके बाद अपोज़िशन को बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी कि वो पीटीआई की जो फ्लोर क्रॉसिंग करवाने के लिए उनके किसी फॉरवर्ड ब्लॉक के ऊपर इन्हिसार करें और फिर इसके साथ ही अगर इत्तेहादी सरकारी बेंचों से उठकर अपोज़िशन के ऊपर बैठ जाते हैं, तो फिर वो बाबर अवान साहब की जो ड्राफ्ट की हुई, फ़रोग़ नसीम साहब की ड्राफ्ट की हुई जो रूलिंग है, जो स्पीकर के लिए उन्होंने रखी है कि जनाब जो पीटीआई के अरकान हैं, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट नहीं दे सकते, वो रूलिंग भी धरी की धरी रह जाएगी। सो इत्तेहादियों को तो कोई वोट एक्सरसाइज़ करने से नहीं रोक सकता। परवेज़ इलाही मुस्लिम लीग काफ की कल संडे को जो है वो इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात तय है, जो अब तक की जो इत्तलात हैं और उसमें देखने वाली बात ये है और जो हमारे ज़राए भी कहते हैं, फिर हम देख भी लेंगे, ये चंद घंटों की बात है कि ये कहा जा रहा है कि उस मुलाकात में क्यू लीग अपना फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म को सुनाएगी और ये भी इम्कान है कि मोनिस इलाही इस मुलाकात में अपने क्यू लीग के जो मिनिस्टर्स हैं, उनके इस्तीफ़े वज़ीर-ए-आज़म के हवाले कर दें कि लो जनाब, गुड बाय, खुदा हाफ़िज़। देखते हैं, चंद घंटों का ये मामला है। ये तमाम जो इत्तलात जिन्हें मैंने स्टार्ट में कहा कि ये दावा है, ये क्लेम है एक और ये दावा एक बहुत बड़ी ख़बर है। अगर इसको लिया जाए तो इसका मतलब है कि खेल तो ख़त्म होने के करीब है। हम भी देखते हैं, आप भी नज़र रखें। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।